हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल एस एग्जाम स्टडी चैनल पर। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं लेकर आ चुका हूं, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका कुछ करवाया जाए। तो मैं यहाँ पर हिंदी से शुरुआत करूँगा और हिंदी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो आज पहला सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर आपको मिलेगा और साथ ही उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको यहाँ पर पूरा व्याख्या सहित बताऊँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है 2019 का जो हुआ है जेल वार्डन का। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अंडज कहेंगे। यहाँ पर सी दिया हुआ है, इस प्रकार से अंडज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो अमृत का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर मोती जो है ये नहीं है, बाकी स्वर्ण है, दूध है और पारा, ये अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, जो कि ये साहित्य से क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु जो है वो क्या है? तो इसकी जो कथा वस्तु है वो आपका है यहाँ पर बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, गंगा मैया जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक हो जाएंगे भैरव प्रसाद गुप्त। ये भी साहित्य से क्वेश्चन था यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित वाक्य में आए हुए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। तो क्या खराब कर रखी है? यहाँ पर मिट्टी खराब कर रखी है, यानी कि वो उनके कहने के अनुसार नहीं चलते हैं। यहाँ मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना, यानी कि बुजुर्गों की दुर्दशा कर रखी है आजकल के नौजवानों ने। चैन की बंसी बजाना यह मुहावरा दिया है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुख से रहना। अगले कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, ईद का चांद होना, तो ये बहुत दिनों बाद दिखना, 9 2 11 होना, भाग जाना, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 7वां नंबर, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं? तो लोग भूल गए हैं, तो आप इससे याद करेंगे कैसे? रघुवीर सहाय को। तो लोग किसे भूल गए हैं? यहाँ पर रघुवीर। रघुवीर किसका पर्यायवाची है? राम को। तो राम जी को लोग भूल रहे हैं, लेकिन उन्हें राम जी को भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप रघुवीर सहाय याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ जो दिया गया है वो है गद्यांश से हमारा। निबंध कविता की कहानी तरह रचनात्मक होता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आंसर देंगे। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक यहाँ पर सभी लोग जान चुके होंगे, क्योंकि निबंध के बारे में जो दिया है, इसलिए शीर्षक इसका जो ज़्यादा बार आता है वो हो जाता है निबंध। क्या है? ये शीर्षक हो जाएगा। गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो निबंध क्या है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ जो है कब से हुआ था? तो हिंदी में निबंध का प्रारंभ ऊपर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर भारतीय युग से हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे ऊपर जाएंगे, निबंध का प्रारंभ यहाँ पर कब से हुआ है? तो हिंदी में अंग्रेजी कंपों ने ग्रहण किया है। निबंध धर्मशास्त्री है। भारतीय युग से आपको यहाँ पर देखना है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतीय युग और उनके संबंध निबंध की परंपरा का आरंभ होता है, यानी कि भारतीय युग से हिंदी निबंध लिखना शुरू हुआ है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। तो निबंध के संदर्भ में जो वर्तमान काल में निबंध व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता, उसे जो है यहाँ पर गलत दिखाया गया है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव कैसा है? तो स्वाधीनता यहाँ पर इसका जो है भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ के सत्य कथन कौन सा है? तो हिंदी साहित्य और भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ये जो है यहाँ पर सत्य कथन है। बाकी सभी कथन गलत हैं। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो तत्कालीन हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें से कुछ अलग वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं, जीतने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है, जो दमन करने के योग्य है उसे हम दमनीय कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य से आता है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे हम? तो कृदंत कहेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषण वे हो गए उठ खड़े। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर रौद्र अलंकार है। वीर रस मत लगा दीजिएगा आप। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपको सुमेलित करना है यहाँ पर सही है? तो योजक चिन्ह सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम ये भी सही है, उद्धरण चिन्ह ये भी सही है।
योजक चिन्ह, ये गलत हुआ है। योजक चिन्ह ऐसे लगता है, दो समास के बीच, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है। जैसे देखिए धरती और आकाश। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आने वाली खाली स्थान आए खाली स्थान के लिए सही आपको चुनना है शब्द। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाबुक जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? तो चाबुक जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। भोर विहान सवेरा प्रातःकाल आदि शब्द प्रभात के पर्यायवाची हैं। दिवस दिवा वास प्रमाण वासर ये धूम सायंकाल संध्या ये सभी क्रमशः दिन एवं शाम के पर्यायवाची हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तुलसी कृत में इसमें समास कौन सा है? तुलसी कृत में समास है यहाँ पर द्वारा, तुलसी द्वारा कृत यानी कि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहेंगे। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अविश्वसनीय नहीं कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो भेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अभेद्य कहेंगे यहाँ पर हम। और जो अगला क्वेश्चन है, ब्याल उरग पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? तो सभी लोग जानते होंगे सांप के पर्यायवाची हैं। और कुछ यहाँ पर पर्यायवाची दिया हुआ है, हाथी का है गज मतंग गजेंद्र मदकल, भंवरा का है भ्रमर भंवरा मधुप मधुकर सीलमुख अली। तो अली बहुत पूछा जाता है, उसमें जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं, एक अली होता है इसका अर्थ भंवरा होता है, और ये जो इसमें बड़ी की मात्रा होती है इसका अर्थ होता है सखी। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता कौन सा भाववाच्य है यहाँ पर हो जाएगा जिसमें नहीं जाता हो? अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नहीं है? तो मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, जयनंद कुमार को मिला था, भगवती चरण वर्मा को मिला था, अमृत लाल नागर को भी मिला था। अब बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए, जयनंद कुमार को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए, अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष के उपन्यास के लिए दिया गया था, जबकि मन्नू भंडारी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया अभी तक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असत्य कथन आपको यहाँ पर पहचान करना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट भी आप लोग याद रखिएगा। सभी स्वर सघोष होते हैं, ये गलत है। यहाँ पर समस्त स्वर जो है सघोष ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ? तो दो पंक्तियों के बीच के लिए यहाँ पर 2002 में दिया गया था इनको। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1996 में। देखिए साहित्य से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल साहित्य को आप रट डालिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह धीमे स्वर में बोला, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्त शब्द समास का विग्रह जो है मोक्ष से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें जो है कुछ सही नहीं है? ये जो है यहाँ पर, तो असमंजस में पढ़ना, सांप छछूंदर की गति होना यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस मुहावरे का अर्थ होता है असमंजस में पढ़ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यहाँ पर? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक निकालते हैं, तो भी ये भी सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट करता है, ये भी सही है। संदेह जहाँ उपमेय में उपमान संदेह प्रकट किया जाता है, ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाव विलास और रस विलास के कृति के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी ये 37 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, तो 37 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अपना जो आपका कमेंट करना हो, कुछ भी हो वीडियो में कमी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।